अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी पीएसएल स्पेशल। और बात करेंगे पीएसएल के चैंपियन कोच से, जिन्होंने पाकिस्तान को ना सिर्फ स्टार्स दिए बल्कि एक एंटरटेनिंग क्रिकेट में इनका बहुत बड़ा किरदार है। एक हर सीजन में एक नया खिलाड़ी भी लेकर आते हैं जो बताता है कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। अस्सलाम वालेकुम वाक़िब भाई, आपको वेलकम करेंगे शो में। पहले तो यही पूछना चाहूँगा कि ये क्या मिस्ट्री है आपके पास कि आप हर सीजन में एक खिलाड़ी भी ले आते हैं और पाकिस्तान को स्टार्स भी दे रहे हैं। हारिस रऊफ जैसा स्टार आपने दिया जो अब दुनिया क्रिकेट में एक अच्छा बॉलर समझा जा रहा है। देखिए, सारा साल जब आप काम करते हैं, और इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये चीज़ें ना कोई ज़बरदस्ती हो नहीं सकती। इसके लिए आपको ये पैशन चाहिए। अगर आप देखें, जब दूसरे सीज़न मैंने ज्वाइन किया था तो पहले सीज़न मुझे 3 टीमों ने ऑफर की थी। आई वाज यूएई हेड कोच। ओके, तो मैंने कहा कि यार इसमें कोचिंग किधर है। आप आते हो 2-3 दिन पहले, अभी कई ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 12 को आना, कई 13 को आना है। तो आते हैं, उनको आप सिर्फ मैनेज करते हो, एक डायरेक्शन दे सकते हो। कोचिंग तो नहीं है। कोचिंग तो वो है कि आप एक रॉ टैलेंट को पकड़ो, उसके साथ को 2 साल काम करो और फिर उसको लेके आओ सिस्टम में। तो ये हर साल देखिए तो फखर जमान से लेके शाहीन, हारिस, दिलबर अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गया, वरना वो जितना वो स्किलफुल है ना, ही इज फैंटास्टिक। और इस दफ़ा तो हमने जो जून में हमने ट्रायल किए थे, आपको याद होगा, यॉर्कशायर वाले आए थे, तो 10-12 हज़ार लोग आ गए उसमें से। हमने तो उनको ये ट्रायल्स करके दिखाना था कि हम इस तरह से टैलेंट को 10-10, 12-12 हज़ार को एक दिन में ट्रायल करते हैं कैसे। तो डैरन गफ जब आया तो मुझे कहता है ये होगा कैसे। मैं कहता तुम ही आइडेंटिफाई करोगे। तो मैं कहता देख, एक बेसिक टैलेंट, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे सिंगिंग है, एक्टिंग है, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता। तो फिर उसको मैं कहूँ कि देख, बेसिक टैलेंट यस और नो, कि भाई यस, नो 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 नो। तो फिर हमने सोचा कि अब इनका करें क्या। वो इतना अच्छा टैलेंट आ गया, 30 के करीब हमने शॉर्ट लिस्ट किए लड़के। तो फिर हमने सोचा कि यार एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जो जिसके ऊपर मैं इतना बिलीव है मेरा कि आप अक्रॉस कोई स्पोर्ट्स ले लो, अब ऑनेस्टी के साथ लड़कों को सिलेक्ट कर लो और फिर उनको अपने पास रखो। उनका खाना पीना, ट्रेनिंग, स्किल सब आपके हाथ में है। और ये 2 साल का प्रोसेस है जो लगा टाइम हारिस को भी है, दिलबर को भी। तो ये अभी हमने जून में किया और नवंबर में टूर आ गया। नमीबिया गवर्नमेंट ने बुलाया कि वो नमीबिया की नेशनल टीम और जो नमीबिया में हुआ, साउथ अफ्रीकन के भी 6-7 उनके टेस्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। आई वाज नर्वस कि यार अभी तो 5 महीने हुए हैं, तो कोई दूसरे प्लेयर डाल लेते हैं। तो फिर इनके हमने मैचेस कराए तो मुझे लगा कि वहाब रियाज भी खेला, के इरफान जो लंबा वो भी खेला, शजील भी खेला। तो ये जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया, मैंने कहा नहीं यही जाएंगे। अच्छा, श्योर हो गया आप। और ये वहाँ गए, जाके देखे नमीबिया को सारे मैच हराए और उनको साउथ अफ्रीकन टीम को भी जबरदस्त इन्होंने फाइट की। सो आई थिंक नेक्स्ट फॉरवर्ड जो हमने एकेडमी शुरू की थी वो होती थी 3.5 महीने की। ओके, और प्लेयर्स फिर चले जाते थे घरों में, ना घरों में खाना है, ना उस तरह की वो सारी मेहनत जाया हो जाती थी, वो सारी जाया हो जाती थी। तो अब ये जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि अगर आपने टैलेंट को तराशना है, उसको अगर रिफाइन करना है तो यू नीड 2 years। आगे भाई, चैंपियन कोच हैं आप, तो जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है जब चैंपियन होते हैं। तो किस तरह देख रहे हैं इस मरतबा तमाम टीमों को? अगर आप देखते हैं ऑन पेपर तो सामने आ गई है, जाहिर है ऑन ग्राउंड लग पता जाएगा। अभी तक क्या समझते हैं? देखिए, अभी तक ये है कि आप 20-20 प्लेयर रखे हैं टीमों ने, और उन 20 में से आपको 10-12 अच्छे प्लेयर्स तो नजर आएंगे ही। बिल्कुल। तो इसमें फ्रेंचाइज क्रिकेट का मजा ये है कि कंपेटिटिव बहुत है। ये ऐसा नहीं है कि एक जिम्बाब्वे है तो एक ऑस्ट्रेलिया है तो एक इंग्लैंड है, दूसरी बांग्लादेश है। सबके पास ऑप्शन अच्छी होती है। अब ये सब ने ड्राफ्ट में तो प्लेयर रख लिए, खुश हो गए, लेकिन ऐसे ऐसे मौके भी आते हैं कि आप, जैसे हमारा एक सीजन था जिसमें हफीज कैप्टन बना। जी बिल्कुल। पहले 3 मैच में हमारे 7 जो प्लेइंग 11 के प्लेयर थे वो फारिग हो गए। तो ये डिपेंड अभी करेगा, कैंप्स लगेंगे, ट्रेनिंग्स होंगी, फिर प्लेयर्स आएंगे जिसके प्लेयर
ज़्यादातर फिट रहेंगे, इन फॉर्म होंगे, वो टीम आगे निकल जाएगी। बट एक जो डिफरेंस हमने डाला है ना, 4 साल गालियां खा के, लोग हमें गालियां दे जब आते थे लोग हमें गालियां देते थे, लेकिन हम हमेशा ये कहते थे कि अगर हम जितना हार के दलील हुए हैं, जीतेंगे भी ऐसा कि कोई ना जीता होगा कभी। ऐसा ही हुआ फिर। और यही कहते थे कि शाहीन कप्तान हो, लाहौर का स्टेडियम हो, भरा हुआ हो, बाहर भी उतने हो, और फिर लाहौर जीते। तो इस मरतबा भी आपको अपने होम ग्राउंड लाहौर में ही फाइनल को डिफेंड करना है। अगर आप फाइनल पहुंचते हैं, टाइटल को डिफेंड करना है, तो तैयार है? देखिए, उसमें तैयारी में एक तो होता है ना जी, हाँ जी बहुत तैयार है, हम ये कर देंगे, लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें ना, तो जो कोर ग्रुप है वो जितना कंसिस्टेंट लाहौर का है। देखिए, फखर ने लाहौर से शुरू की, अभी तक लाहौर के साथ है, उसको अब ये 7वां सीजन होगा। शाहीन ने अमर्जिंग से कप्तान, हारिस रऊफ अमर्जिंग से सुपरस्टार, इसी तरह डेविड विजे ने खुद ही एक इंटरव्यू दिया कि उसको राइट ऑफ कर दिया था सबने। उसको जो हमने क्लैरिटी दी, उसको पता, आने से पहले उसे पता है कि उसका रोल क्या है। उसने आना है, आके उसको पता है कि 7 नंबर, 4 ओवर 5 ओवर रहेंगे, मैंने जाना है, ये मेरा रोल है। और कभी उसको कंफ्यूज नहीं किया डिफाइन है कि तुमने बड़े स्कोर कर दिए एक मैच में, अगले में उसको 4 नंबर पे भेज दो। अच्छा, वही है उसका वही है राशिद है। उसको पता है कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये पता, कम पता है कि राशिद जब 2 ओवर रहते तो हम डेविड को नहीं भेजते, राशिद को भेजते हैं, क्योंकि राशिद का आखिरी 2 ओवर में दुनिया में बेस्ट स्ट्राइक रेट है। तो जब आप क्लैरिटी ले आते हैं तो फिर आसान हो जाता है आपके लिए भी और टीम के लिए भी। जैसे अब्दुल्ला शफीक को कोई रखता T20 में कभी। अब उस आपको बताता हूँ कि किस तरह से लोग, फिर राशिद जब ये कहता है ना कि अगर PSL खेलूंगा तो सिर्फ कलंदर से खेलूंगा, वो इसलिए कहता है कि अब्दुल्ला आया और कामरान जो गुलाम, इन दोनों को हमने पिक किया सोच समझ के, और इनको हम लेकर आए कि जी आप आए, और पहली मीटिंग में यही बात की कि देखो हमने बहुत सोच समझ के तुम्हें रखा है, और अब 10 मैच तुम दोनों लिख लो, चाहे 0 करो चाहे कुछ ना करो, हमने नहीं तुम्हें चेंज करना, और अब तुम आ गए हो, तुम कहीं नहीं जा सकते। वो 2-3 मैचों में ऐसे हुआ अब्दुल्ला की नहीं अच्छी नहीं। तो हम वो टिपिकल मीटिंग्स नहीं करते, 1-on-1 जैसे आप प्लेयर है, मैं और समीम बैठ जाते हैं, उससे बात करते हैं कि बता तू क्या चाहता है, तुझे कोई परेशानी है, तुझे कोई प्रैक्टिस, काउंसलिंग करते हैं, जो भी करना है। अच्छा, बता क्या करें तेरे लिए। तो अब्दुल्ला 2-3 मैच बच रहे ना, तो असुरिया करने, अब्दुल्ला तू ही करेगा, तू ही हमें आगे लेके जाएगा, देखना तुम एक दिन क्या कमाल की इनिंग खेलो। कहता आप ही कहीं जाते हो, पता नहीं मैं कब करूंगा। तो मैंने कहा बस 10 मैच है ना, चलो तेरी यही सजा है। अच्छा, तो अगर आप किसी को इतना कॉन्फिडेंस दे दे, एक राइट स्पॉट के लिए सिलेक्ट करो और उसको कॉन्फिडेंस दें। कप्तान चाहे तो किसी को बना दे, किसी को मिटा दे। सही। तो जो एक अलाइनमेंट है हमारी कप्तान के साथ, शाहीन के साथ, वो बहुत कॉन्फिडेंस देती है हमें भी और शाहीन को भी और टीम को भी। और वो 20-21 साल का बच्चा, सारे उसकी तरह ऐसे देखते हैं कि यार ही इज आवर लीडर। तो अब जिस टीम के कप्तान की बात मानी जाए, लोग उसके लिए फाइट करें, उसके डिसीजन को ओन करें, वो टीम हराना मुश्किल हो जाती, क्योंकि हमारे जो 9 प्लेयर हैं ये पिछले 4 साल से हमारे साथ है, और किसी का इतना कोर ग्रुप स्ट्रांग नहीं है। फैमिली की तरह है वो। फैमिली की तरह, फैमिली इस तरह बनती है ना, जैसे आप देखिए हमारे पास कोई 7-8 लोग ऐसे जिन्होंने इसी फ्रेंचाइज से शुरू किया और आज तक लगे हुए एंगेज हैं। बहुत कम है, जैसे आपको एटा देखे तो एक सरफराज है, एक नवाज है। इस तरह कराची में देखे तो एक शर्जील है, आमिर है, इमाद है। तो हमारा ये जो फैमिली कॉन्सेप्ट है, फिर आप फैमिली कहने से नहीं बनती, बनाने से बनती, एक्शन से बनती। बिल्कुल, जिस तरीके से आप लोग जीत के बाद शाहीन के यहाँ पहुंचे, हारिस के यहाँ पहुंचे, हर एक खिलाड़ी के यहाँ पहुंचे। एनीवेज, कराची और लाहौर वैसे ही बहुत राइवलरी होती थी, फिर इन मैचेस की भी टेंस सिचुएशन हो जाती है। इस मैच का कितना को प्रेशर होता है जब कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का मैच होता है? देखिए, एक्साइटमेंट होती है, 2 ही चीजें आप किसी सिचुएशन में होते हैं। अगर प्रेशर नहीं होगा, राइवलरी नहीं होगी,
तो मैच की वैल्यू ही क्या है। अगर आप देखें तो स्टेडियम्स को ही अगर आप देखें, जब लाहौर खेलता है तो लोग पीसीबी वाले कहते हैं कि लोग नहीं दूसरी टिकटें नहीं लेते, कहते हैं नहीं लाहौर का मैच देखना है। तो इसकी वजह क्या है? ये दूसरी टीमों को भी ये करना चाहिए, क्योंकि इंगेज करें, इंगेजमेंट बढ़ाएं, लोगों के डोर स्टेप तक जाएं, लोगों के बच्चों के लिए जब आप कुछ करते हैं ना, एक हारिस रऊफ की वजह से उसका पूरा खानदान, उसके वाक़े रिश्तेदार, उसके इलाके के लोग, उसने सोच बदल दी है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो फिर एक प्लेयर को जब आप इवन टीवी के ऊपर एक अपनी डेवलपमेंट टीम का हिस्सा बनाते तो खानदान आपके साथ जुड़ता है। तो इसलिए सारी टीमों को चाहिए इस ब्रांड को बढ़ाएं, जितनी राइवलरी बढ़ेगी। मैंने तो उस दिन कहा कि वो कहते हैं कि बाबर कराची की राइवलरी शाहीन वर्सेस बाबर, तो वो तो चले गए पेशावर की तरफ। हाँ जी। तो मैं कह राइवलरी का मुंह पेशावर उधर कर देंगे, उधर मोड़ देंगे। मैंने आगे इसी सवाल पे आना, लेकिन बताएं तो लाहौर कराची के माहौल जब मैच होता है, ड्रेसिंग रूम में भी एग्रेशन होता है कि यार बस ये मैच सबसे बड़ा, इसको तो निपटाना ही है। डेफिनेटली, क्योंकि उस दिन तो क्राउड चार्ज अप है, प्लेयर को पता है कि कुछ हो जाए कराची को नहीं छोड़ना। तो यही खूबसूरती देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है दुनिया क्रिकेट का नंबर 1 मैच है, ऐसा ही है। और इस पीएसएल के अंदर लाहौर कराची का। आगे थोड़ी सी बात को उस तरफ ले जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी, आपने ये स्टेटमेंट दी थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि उसको वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए अगर वो मुकम्मल फिट नहीं है। क्या शाहीन शाह अफरीदी जो आपके कप्तान है पीएसएल के लिए मुकम्मल फिट है? हाँ, अब आपके सामने वो बॉलिंग कर रहा है और ये उसका डिसीजन है। हम उसको फिर भी कहेंगे कि भाई हेलो, नहीं, जितना अगर खेलते भी हो हमें नहीं चाहिए कि तू 5-6 विकेटें ले ले। 24 बॉल कराने हैं ग्रेजुअली। अगर तुम्हें कहीं लगे, दैट्स हिज डिसीजन, नॉट माइन और आवर डिसीजन। क्या वैसे तो आपकी स्ट्रेटजी है, बताना चाहे ना बताना चाहे आपकी मर्जी है, क्या शाहीन शाह अफरीदी ऑन एंड ऑफ पीएसएल खेलता हुआ नजर आएगा इस सीजन में फिटनेस की वजह से, या आप समझते हैं कि इन रोज सारे मैच खेलेगा? देखिए, अभी जहां तक वो फील कर रहा है, वो 1-2 हफ्ते तो उसने बॉलिंग स्टार्ट की। बिल्कुल ऐसे ही। और फास्ट बॉलर की आपको बताऊं कि ये जो इंजरी के बाद आना है ना, वो आपको स्ट्रेट वे पहले हफ्ते ही बता देता है कि आप आगे जा सकते हैं कि नहीं कर सकते, वर्कलोड उठा सकते हैं। सो मैंने उसकी वीडियो भी देखी है। एक बड़ी टेक्निकल चीज थी जो कि मैं थोड़ा सा वरीड था, जो हसन अली में हुआ, या जो अमूमन जो फास्ट बॉलर्स हैं, जब इनकी नी इंजरी होती है, वो भी फ्रंट लेग की, तो उसमें 2 चीजें वो वजन उसके ऊपर डालना ना कम कर देते हैं। सही। तो उसकी इंडिकेशन क्या आती है कि जब अगर आप ये फ्रंट लेग है, तो ये जो बैक नी है, ओके, ये आपकी ना जब पीछे होती है तो आप पूरा वजन पैर पे डाल रहे हैं। ओके ओके। और 80% ग्राउंड फोर्स है, 20% बॉलर की फोर्स। बिल्कुल। और आप जितनी कम करते जाएंगे, हल्का पैर रखेंगे, आपकी पेस कम होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो नी है, ये आपकी फ्रंट नी से पीछे है अगर ऐसे, और आपने बॉल डिलीवर किया है, इट मींस कि एक पांव के ऊपर पूरा आपने वजन डालना है। सही। उस दिन मैंने इसकी वीडियो मुझे दिखाई, इसमें मैं कहा गुड, पास नो वरीज। अच्छा, यानी कि मुकम्मल करेगा। अब आ जाते हैं, आपका ये एक स्टेटमेंट था जब बाबर कराची में थे कि हम बाबर को आउट ही नहीं करते, हम उसके इर्द गिर्द जो है वालों को शिकार करते हैं कि मैच हो। तो क्या अभी भी आप अपनी स्टेटमेंट पे कायम है, और इस पीएसएल में भी आप लोगों ने ज़ल्मी के खिलाफ बाबर को आउट नहीं करना? देखिए, ये एक ना मजाक की बात थी। अच्छा। बाबर जैसा प्लेयर अगर आप देखें, तो अगर बाबर को किस आप ग्रेटेस्ट पाकिस्तानी प्लेयर से कंपेयर करें, इसकी परफॉर्मेंस तो फार बेटर है। बिल्कुल। वो एक लाइटर टोन पे एक बात ही था, ताकि उस दिन थोड़ा उन दिनों चल रहा था ना कि वो लोग 3-3, 350 कर रहे हैं, या जैसे इंग्लैंड आई है, तो उन्होंने सबक तो सिखाया है कि अब ऐसी क्रिकेट नहीं चलेगी। बिल्कुल मॉडर्न अगर आपने बढ़ना है तो सही बात है। और जो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जिसकी टेक्निक अच्छी है ना, उसके लिए टेक्निकल शॉट्स खेल के स्ट्राइक रेट बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं। राशिद बाबर को 5 मरतबा सामना आता है और 5 मरतबा पकड़ लेते हैं। फिर इंटरनेशनली भी ये बात हो रही है कि बाबर से गुगली शायद सही से रीड नहीं हो पा रही, या वो टांग निकाल के स्वीप नहीं खेल पा रहे, कंफ्यूज रहते हैं तो विकेट लूज करते हैं। वाकई ऐसा है? और आप लोग जब बाबर आता है आपके अपोनेंट, तो आप लेग ही लगा लेते हैं? देखिए, मैं अगर आपको बताऊं ना,
हर एक अमूमन प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जब आप उनकी वीडियो देखते हैं, उनकी इनिंग्स देखते हैं, तो डिफरेंट एरियाज में वो उनका वीक एरिया होता है. जैसे कोहली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, लेकिन ये जब इंग्लैंड कंडीशंस बजाए, एंडरसन उसे आउट स्विंग कराए कि एक अच्छी आउट स्विंग अगर चौथी स्टंप से हो तो कोहली ट्रैप में आ जाता है. लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें जो है ना वो फेवरेबल होनी चाहिए बॉलर के लिए. बॉलर ऐसा हो जो आउट स्विंग करता हो, उस एरिया से करता हो, पिच में उस दिन या हवा में उस तरह की नमी हो. सही. तो फंस जाते हैं. बाबर उससे बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड है. बाबर को विराट कोहली से. हाँ. ओके. वो कंसिस्टेंट भी ज्यादा है. इसके ऊपर बैट पैच लंबा नहीं आता. ओके. क्योंकि टेक्निक बहुत साउंड है. विलियमसन, ये जॉय रूट, स्मिथ. लेकिन एट टाइम गुगली पे प्रॉब्लम आई है. तो हम भी यही देखते रहते हैं, सारे जो मैनेजमेंट है या जो बॉलर्स खुद, कि इसको ये वाली बॉल करनी है. या कभी कभी वो शहीन वाला वो जो बिल्कुल लेट इन स्विंग है, वो तो किसी को भी आउट कर देता है. लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेट आया है कि यहाँ पे अगर जैसे मार्क वुड ने इधर भी ट्रैप करने की कोशिश की, तो देखिए ये तो चलता जाएगा. बाबर भी तो बच्चा नहीं है. हाँ, वो भी दायरा अपने एरो को रिमूव करने के चक्कर में साथ वो भी देखता है कि अब लोग मुझे किस तरफ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. आप वहां पे ज्यादा अपनी प्रैक्टिस करके उसको एलिमिनेट कर देते हैं. हारिस रऊफ की बात कर लेते हैं. हारिस रऊफ आप लोगों ने उठाया, अब वो मैच विनर बनता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक इशू है कि रन ज्यादा देता है. क्या इस वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है इसलिए ज्यादा रन देता है, या उसकी यूटिलाइजेशन में थोड़ा सा इशू है? एक तो ऐसे बॉलर को क्लैरिटी के साथ रोल देना पड़ता है. अगर आप बैक 90s में जाएं तो जो वकार, वसीम, आकिब, जो एक हमारा कंपोजिशन था, तो उसमें मुझे अगेंस्ट द विंड बॉलिंग करनी होती थी और मुझे आई वाज इंटेलिजेंट एनफ, इसलिए इतनी देर निकाल करके सर्वाइव मुझे कई दफा लग रहा होता था कि ऐसे कर रहा हूँ, वायर ऐसे करूँ ना विकेट मिल जाएगी. लेकिन मुझे कहते लो अपने रोल में रहना है, नहीं लेनी विकेट. कंटेन करना है, प्रेशर क्रिएट करना है, और वकार और वसीम विकेटें लेंगे. और वकार को अब अगर हम ये मेरे वाला रोल दे देते तो वकार थोड़ी रहता. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हारिस का काम ये है कि तेज बॉलिंग करनी और विकेटें लेनी. जब आप विकेटें लेने जाते हैं तो आप फिर विकेटों को अटैक करते हैं. उसमें फिर आपके यॉर्कर 6 तो 6 लगेंगे नहीं. फिर आप बाउंसर्स करते हैं, वो भी सारे एक्यूरेट नहीं होंगे. तो उसमें रन्स तो बनेंगे, लेकिन वो आपको मैच जीत के दे देगा. तो इसलिए क्लैरिटी इज इम्पोर्टेंट. एट टाइम्स कई कप्तान अब डाल देते हैं दिमाग में कि तू रन भी बचाने ने तो आउट भी करने. तो ये पता नहीं कैसे होता है. अच्छा, तो आप समझते हैं कि बॉलर का एक रोल होना चाहिए, या तो ये विकेट टेकर होगा या रन कंटेनर हो, बीच में कुछ नहीं हो सकता. आकिब जावेद, मैं तो ग्रेट बॉलर में शुमार करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप बीच में आके विकेटें लेते थे, जब मुश्किल होती थी पार्टनरशिपें तोड़ते थे. आकिब जावेद हेड कोच कैसे हैं? एक सख्त हेड कोच है, एक नरम हेड कोच है. और आकिब जावेद अगर मुल्की क्रिकेट, ये डोमेस्टिक की खिलाएगी PSL, उसमें इतने फ्रूटफुल हैं, तो व्हाई नॉट आकिब जावेद विद पाकिस्तान टीम? देखिए, मेरी कोचिंग की कहानी बड़ी पुरानी है. दोबारा सुन लेंगे. प्रॉबेबली आई एम द ओनली वन कि जिसने क्रिकेट छोड़ के कोचिंग शुरू की, और शुरू भी की मुझे ये तब मुदस्सर नजर और तोकीद से जब थे, तो ये मुझे इनका था कि तुम्हें पाकिस्तानी टीम के साथ लगा दे, तुम्हें ये टीम के साथ लगा दे. मैंने कहा नो, मुझे अगर लाना है कोचिंग में तो शेखुपुरा में रीजनल एकेडमी लगाओ. मैं उसमें असिस्टेंट कोच हूँगा. मेरे उसमें भी असिस्टेंट? ओके. हाँ, शफीक पापा साहब सीनियर हैं, उनको आप हेड कोच बनाएं, क्योंकि मुझे सीखनी है, मुझे नहीं ये आती. सही. और मैं बता दूंगा जब मुझे आ जाएगी, सबको पता चल जाएगा. सही. क्योंकि देखिए, मुझे दोगे ना स्पेस, मैं ले लूंगा. मैं फिर सुनूंगा नहीं किसी. अगर मैं हेड कोच हूं ना, तो फिर कोई फैसला और कर नहीं सकता. अच्छा. तो ये किसी को बर्दाश्त हो नहीं सकता. ठीक है. PCB मेरा नहीं ख्याल एक हफ्ता भी बर्दाश्त कर पाए. फिर मैं यूं ही चला गया. मैं जाओ, मैं फिर हेड कोच बन के दिखाता हूँ. मुझे कभी मैंने पाकिस्तान नहीं आना था, कोई चांस नहीं था. अच्छा. नो, ये तुम आतिफ राना का मुझसे मिलना, ओके, और मुझे चैलेंज करना. अच्छा,
क्या चैलेंज? चैलेंज ये मुझे उन्होंने कहा कि यार आप इधर काम कर रहे हैं, आप आए ना। अब यूएई में थे जब? हाँ। तो मैंने कहा यार मैंने क्या करना आगे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ये 1 महीने की क्रिकेट, वहाँ कोचिंग है किधर? अच्छा। मैं कहा मुझे ये नहीं पसंद। तो कहता है फिर आपका नाम आकिब जावेद, आपने बताना है मुझे या हमें कि हमने क्या करना है। ओके। तो फिर इसको मैंने अगले 1-2 दिन में रिजाइन करके मैं कहा आओ चले फिर आओ। अच्छा, किसने इस तरीके से फिर आपने किया। अच्छा आगे भाई, जिस तरह आपने कहा कि और पाकिस्तानी टीम की आपने बात की, 0 इंटरेस्ट, वो एक टाइम था जब था। ओके। अब तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अच्छा। अब जो हम काम कर रहे हैं वो कितना बड़ा है, पाकिस्तानी टीम के कोच बन के अब आपने फैक्ट्री लगा ली है प्रोडक्ट देने की। क्या मुझसे मिलना है? जिस तरह आपने कहा कि जब आप हेड कोच बने या आप कमांडिंग पोजीशन में आते हैं तो आप कहते हैं कि मेरा डिसीजन चलेगा, तो क्या आकिब जावेद ने कप्तान को भी इतना एम्पावर किया हुआ है कि भाई ये 11 कौन सी खेलनी है, क्या खेलनी है, तुमने खिलानी है, क्या स्ट्रेटजी दे? 100%। क्रिकेट टीम में अगर कोई लीडर है तो वो कप्तान है। ओके। आप उसके फैसिलिटेटर हैं। कोच फैसिलिटेटर है। हाँ। ओके। उसको बताता क्या चाहिए। ओके। अभी ड्राफ्ट में भी हम जितनी सारा साल हमारी, क्योंकि एडवांटेज ये है कि हमारा मैच्योर हमने 0 से बनाया है। सब चीजें एनालिस्ट, रॉ मटेरियल, ट्रेनर, कोच, सारा साल वो काम करते हैं, सारा साल वो रिसर्च करते हैं। इसीलिए हम पता नहीं टिम डेविड और फिल सॉल्ट और ये हैरी ब्रूक ऐसे नहीं निकाल लेते। हाँ ये है। तो सारा साल हम उस क्यों मेहनत करते हैं, ड्राफ्ट में क्यों बैठते हैं कि आपका कप्तान खुश हो ऑप्शंस देख के, उसको दिखाएं कि ये देख ये 11 और ये जो 9 बैठे हैं बेंच पे, किसको खिलाना है, तेरे पास इतनी ऑप्शंस हैं। हमारा सिर्फ इतना काम, उसके बाद वो रोप है, कप्तान जाने उसका काम जाने। अच्छा आपका कप्तान, और जितनी नाकामी है वो हमारी है। अच्छा ये कप्तान को कह देते हैं आप? हाँ, कि फेलियर हमारा सक्सेस तो सही है। क्या बात। एंजॉय। मुझे ये बताइएगा कि भाई जिस तरह शाहीन की एग्रेशन हमें फील्ड में नजर आती है, बॉलिंग में नजर आती है, क्या शाहीन ड्रेसिंग रूम में भी ऐसा ही कप्तान है या ड्रेसिंग रूम में ये बिल्कुल ही अपोजिट है? वो इतना सेंसिटिव है कि अगर कोई प्लेयर सीनियर किसी जूनियर को कोई एक बात भी कर दे ना तो छोड़ता नहीं। अच्छा। कि मेरी टीम है, ये फैमिली है, इसमें कौन छोटा बड़ा है। अच्छा। इज्जत से इज्जत बढ़ाओ, सीनियर होने से इज्जत ना बढ़ाओ। अच्छा आकिब भाई, आप समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है अब एक सीजन, अब दूसरे सीजन में कप्तानी जा रहे हैं, तो इतने मैच्योर होते जा रहे हैं कि जल्द पाकिस्तान टीम के कप्तान नजर आएंगे या रेडी हैं टू लीड पाकिस्तान टीम? देखिए ना, पाकिस्तान का कप्तान जो होता है तब तो वही होता है। जी जी। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि एक ही कप्तान जो है 10 साल 20 साल चलता है। जाहिर है चेंज होना था। ठीक है, हर तरफ आपके ग्रूम हो रहे हैं। ये फ्रेंचाइज का ये एडवांटेज है कि आप लीडर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक तरफ रिजवान है, एक तरफ शदाब है, एक तरफ शाहीन है, इस तरह सरफराज है, इमाद है, तो ये एक बाबर है। तो ये हर साल आपके पास लीडरशिप आ रही है। बिल्कुल ऐसे। जब एक टीम में एक बंदा एक कप्तान है, तो जब वो पाकिस्तानी टीम में एज प्लेयर खेलेगा तो उसकी जो लीडरशिप है उसकी गेम में और उस टीम में वैल्यू ऐड करेगी। तो इट शुड बी अ हेल्दी कंपटीशन। क्यों नहीं शाहीन भी सोचे और मेहनत करे कि एक दिन, ये नहीं कि किसी को हटा के कप्तान बनाना। हटाने का मामला नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि इज ही रेडी? He's got everything। उसको टीम को जोड़ना आता है, उसको टीम को ओन करना आता है और अपनी सेक्रीफाइस करके वो जमान खान को उठाता है कि आखिरी ओवर तू ही करेगा। हाँ। वो कहता जितने से स्कोर रह गए, कहता मैच तो चलो हम समझ हार ही गए, एंजॉय कर सिचुएशन। अच्छा तो इस तरीके से उतारते लड़कों को। अगर आकिब जावेद से पूछें, लाहौर कलंदर आप हैं बिल्कुल, इस पीएसएल में आपने सही कहा कि जब आएंगे कैंप्स में फिटनेस ये वो सब पता चलेगा, लेकिन टॉप 4 टीम्स आप अगर देखते हैं सेमीफाइनल्स की तो कौन सी हैं? देखिए बहुत मुश्किल है। ये पिछले साल की रेलिवेंट कुछ चीज़ें हो सकती हैं या दिमाग में हो सकती हैं। अब गौर से देखिए, हर एक के पास एक ब्रिलियंट 11 बनती है। एडवांटेज लाहौर का थोड़ा सा है। ओके। उसकी वजह यह है कि बॉलिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग। ओके। और अगर आप जितने भी टूर्नामेंट जीते जाते हैं, जिसकी बॉलिंग लाइनअप स्ट्रांग होती है उसके ज्यादा चांसेस होते हैं टू विन द टाइटल। अच्छा, आपको कितना यकीन है कि आप फाइनल खेलेंगे?
देखिए, हमने 4 साल टफ टाइम गुजारा और एक स्टेटमेंट तब भी देते थे कि हारते रहेंगे, लेकिन जब कलंदर जीतना शुरू होंगे फिर उनको हराना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। और ये वो है हमारी कोर जो ग्रुप जो 9 का 3-4 साल से इकट्ठा खेल रहा है। कॉन्फिडेंस क्या होता है? यू नो योर प्लेयर्स एंड प्लेयर नोज यू एंड प्लेयर नो ईच अदर स्ट्रेंथ। तो जब मिल जाती है कलेक्टिव, वो बन जाती है एक असल में टीम, वो बन जाती है कलंदर दिल से। अच्छा। बताना नहीं पड़ता, वो खुद ही आते, खुद ही अपने पता है। कहीं आप शाहरुख खान का डायलॉग तो नहीं मारना चाह रहे कि कलंदर को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है? कहीं ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या? देखिए, जितनी हमने मेहनत की है, जितनी हमने क्रिटिसिज्म सहा है, जिस तरह से हमने अपनी टीम बनाई है, जो कनेक्ट हमारे प्लेयर्स का है, ये किसी और फ्रेंचाइज का किसी प्लेयर के साथ तो नहीं हो सकते, इसमें तो कोई शक नहीं है। फखर पाकिस्तान टीम में नीचे खेलते हैं, 1 डाउन 2 डाउन पे आ रहे हैं, आपके यहाँ ओपनर ही होंगे? देखिए, फखर का बेस्ट यूटिलिटी है ही उधर, वो तो उधर किसी मजबूरी से खेलते हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में फखर का बेस्ट यूज जो है वो ओपन के ऊपर है, फील्ड ऊपर है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, चौके लगेंगे, दायरे के ऊपर से मार देगा। तो वहाँ तो ठीक है, बाबर है, रिजवान है, वो तो एक कंपोजिशन की वजह से उसको नीचे आना पड़ता है। पहली मर्तबा पाकिस्तान के 4 शहरों में PSL हो रही है, एक बड़ी अचीवमेंट है, इस पे कितनी खुशी है आपको? देखिए, यही अचीवमेंट है असल में। तो जो ये लीग्स होती हैं, ये वही कम्युनिटी बेस्ड टूर्नामेंट होते हैं, आपकी जो लोकल फैन फॉलोइंग है। क्योंकि देखिए, जो मुल्कों की राइवलरी है ना, ये इतनी स्ट्रांग नहीं होती। अच्छा। अब देखें ना कितनी है, पाकिस्तान की किससे है? इंडिया से। हाँ। और किसी से है ही नहीं। इंग्लैंड की किससे है? ऑस्ट्रेलिया। और है किसी की? बिल्कुल। इंडिया की स्वाय पाकिस्तान से किससे है? कोई भी नहीं है। हाँ। तो जब आप शहरों में आते हैं तो होती है ना अपनी ईगो, पेशावर की, मेरा पेशावर। बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपोनेंट कोई भी हो, लेकिन हम पंजाबी, हम लाहौरी, हम मुल्तान के, हम कराची आइट्स, हम बिल्कुल ऐसा ही। तो वो ये असल में ज्यादा मजा इसमें है, टफ कंपटीशन हो जाता है डेफिनेटली। और ये इसका ट्रू पोटेंशियल अभी अचीव नहीं हुआ। अच्छा। इसका ट्रू पोटेंशियल अचीव तब होगा जब 6 की 6 टीमें होम एंड अवे 5 मैच बाहर खेलेंगी, 5 अपने होम में खेलेंगी, और एक एक टीम के पीछे पूरा शहर खड़ा है। एक्टिवेशंस करें, इंगेज करें, फैन बेस बढ़ाएं। इसका अभी तो 20% पोटेंशियल है जो अचीव हुआ है। अच्छा, लाहौर के क्राउड को क्या कहेंगे आप? कराची के क्राउड को हम देख लेंगे, लाहौर के क्राउड को आप वो क्या तो कहेंगे? देखिए, जब हम हारते भी थे तो हमें सपोर्ट करते आते। अच्छा। और अब तो हम ये सोचते हैं कि PCB को ये सोचना चाहिए कि लाहौर में भाई 1 लाख का स्टेडियम बनाओ। हाँ। तो अगर आप लाहौर में 1 लाख का स्टेडियम बनाएं तो क्या लाहौरी नहीं आएंगे 1.5 करोड़ के शहर से 1 लाख मैच लाहौर का देखने? 100% आएंगे। इस तरफ सोचना चाहिए। PSL की टिकटों का कितना प्रेशर आप पे? वो आते पे आते हैं। मना कर देते हैं। नहीं, मेरा ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा। मैंने ना कभी जिंदगी में टिकट किसी से ली है, न दी है। एज प्लेयर भी मैं उधर टिकटें आती थी, मैं कहा किसने लेनी है? मैं कहा ये तूने लेनी, ताकि मैं तो आजाद हुआ। कौन 12-12 बजे तक सोने नहीं देते ये टिकटों के चक्करों में। मैं कहा यार खेलने आया, टिकटें बांटने आया। अच्छा, आगे भाई, हम कहते हैं कि जो PSL लीग है दुनिया की 3 टॉप लीग्स में शामिल होती है, लेकिन दुनिया भर में क्रिकेटर के मुआवजे बढ़ते जा रहे हैं, लीग के बजट्स बढ़ते जा रहे हैं। आप समझते हैं कि अगर हमने PSL के मुआवजे ना बढ़ाए प्लेयर्स के, तो आने वाले दिनों में कहीं ये बड़े नाम हमारे पास से वापस ना जाने लग जाएं, स्पेशली जो फॉरनर्स होते हैं? देखिए, प्रेशर तो है, इकोनॉमी जिस तरह है, पैसा तो कम है। बांग्लादेश हमारे से कितना आगे निकल गया, लेकिन फिर भी इसको सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इसको देखें कि इसको मज़ीद हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसको मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता आपके इर्द गिर्द एक जाल बुना जा रहा है। अभी से समझना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से बात करनी चाहिए, साउथ अफ्रीका से बात करनी चाहिए, इंग्लैंड से बात करनी चाहिए, न्यूजीलैंड से बात करनी चाहिए कि अपने प्लेयर्स CPL से बात, अपने प्लेयर्स एक दूसरे को देना शुरू करें। ये जो पाबंदी, भाई आपकी पाबंदी
तो फिर उधर भी पाबंदी। एनओसी जो है, एनओसी क्या, इंग्लैंड ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, उन्होंने 3-4 साल पहले ये फैसला किया किसी को नहीं रोकना। अभी भी सैम बिलिंग्स कहता है मैंने नहीं जाना बांग्लादेश में, ये PSL खेलूंगा, एंड दे आर हैप्पी, क्योंकि वो जो PSL से अपनी गेम बढ़ाएगा। मैं अगला सवाल यहीं पे आ रहा था इसी सवाल को मैं बस लास्ट में ही पूछना चाहूंगा। PSL पाकिस्तान को फायदा दे रही है, हारिस रऊफ एक बड़ा जो है ना इंसेंटिव्स के तौर पे सामने आया, लेकिन मीनवाइल क्या आप एग्री करेंगे कि PSL में फॉरेनर प्लेयर्स आके इन कंडीशन से इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि फिर वो इंग्लैंड हमारे पास आके हमें सीरीज 4-3 से हरा के जाती है और कहती है कि हम तो 6-1 से हमने हरानी थी। देखिए सबसे ज्यादा फायदा PSL का इंग्लैंड ने उठाया है। अच्छा, उन्होंने ये सोचा कि एक तो जो कंडीशंस होती हैं, एक आपकी इंग्लैंड में है वो डिफरेंट कंडीशंस हैं, आप जितने भी अच्छे हो जो उन कंडीशंस में, जब आप इन कंडीशंस में आओगे सब कॉन्टिनेंट में तो आपकी गेम को चैलेंज होगा। उन्होंने अपने प्लेयर्स को कहा कि आप को कोई रोक नहीं, इट इज़ योर चॉइस कि आपने इंग्लैंड से खेलना है, किस किस टूर में खेलना है, किस किस में नहीं खेलना, बिकॉज उन बोर्ड्स में प्लेयर्स कम फर्स्ट, उनकी प्लेयर्स की एसोसिएशंस हैं, प्लेयर्स अपने राइट रखता है। ये यहाँ तक नहीं एक कॉन्ट्रैक्ट करके फिर उसको यहाँ से पकड़ लेते हैं। उन्होंने खिला के आपकी देखिए अपनी गेम को किधर ले गए। पाकिस्तान को भी चाहिए कि अभी अच्छा किया इन्होंने भी कि बिग बैश में अपने प्लेयर्स भेजे हैं, बांग्लादेश में भेजे हैं, इसी तरह मैक्सिमम लीग्स में भेजें ताकि एक प्लेयर्स को पैसा मिलेगा, दूसरा उनको एक्सपीरियंस होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाएं, भेजें लोगों के लीग्स में, भेजें मैक्सिमम प्लेयर्स। लास्ट बस ये बता दें कि PSL का फाइनल लाहौर में होना है और आप तो कह रहे हैं हम फाइनल खेलेंगे ही, किससे खेलना चाहेंगे जिससे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाए? जैसे आप कह रहे हैं कि कराची लाहौर की राइवलरी, पाकिस्तान भारत की राइवलरी, ऑस्ट्रेलिया और देखिए लाहौर और कराची से बड़ा मैच तो नहीं हो सकता, और ये लाहौर के लिए क्या PSL के लिए भी एक 4 चांद लग जाएंगे। तो फाइनल आप चाहते हैं लाहौर कराची को? डेफिनेटली। और मैं चाहूंगा कराची जीते, आप चाहेंगे लाहौर जीते? कोई भी जीते, मजा तो उस मैच कोई भी जीते बाद ही आएगा। चलो जी, लग पता जाएगा। चैलेंज हमारा भी यहाँ स्टार्ट हो गया है। इनकी ख्वाहिश ये है कि लाहौर और कराची का फाइनल हो और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि फाइनल हो, क्योंकि पैदा लाहौर में हुआ लेकिन फिलहाल कराची किंग्स के साथ। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आने वाले प्रोग्राम में एक नया मेहमान होगा, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।